स्वागत है दोस्तों। आपको इस वीडियो में एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखिए मेरा क्वेश्चन ये रहा 81 में एकांक मेरा 1 है। अब देखिए पावर मेरा कितना है, पावर 41 है, 42 है, तो कहने का मतलब पावर को 4 से भागा देंगे। अब देखिए मेरा 1 हो गया। अब 1 पे पावर 4 से भाग दें तो इसका एकांक 1 बचेगा। अब 1 पे पावर 42 देता यानी कितनों करेंगे तो इसका पावर 1 ही आएगा। तो 1 के पावर 1 का मान कितना आता है 1। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 1। अब आपको हम बताए थे कि 0 1 5 6 नो चेंज कहने का मतलब हुआ कि जिस भी संख्या का इकाई अंक में 1 रहे और उस पर पावर कितना भी रहे उसका मान वही संख्या आएगा। जैसे 1 हुआ, 1 पे पावर आप कितना भी दीजिएगा इसका मान 1 ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें भी हमारा इकाई अंक क्या है 6। तो हमारा इकाई कितना हो गया 6। अब देखिए 6 पे पावर कितना है 47 है, 47 पे पावर 48 है, 48 पे 49 है। इस सबको 4 से भागा देंगे। अब हम 4 से भागा देंगे तो हमारा रिमाइंडर शेष कितना बचेगा, इसमें 3 बचेगा। 3 बचेगा शेष, यहाँ 3 बचेगा। तो 3 पे पावर 48 है, इसको भी भागा 4 से देंगे तो देखिए इस पर पूरा कट जाएगा यानी 4 बचेगा। अब देखिए ये 3 पे पावर 4 हो गया। अब देखिए 49 है, इसको भी 4 से भागा देंगे तो 1 बचेगा। तो यहाँ 1 हो गया। अब देखिए 3 पे पावर 4 का मान ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। 4 को 3 लिखेंगे तो अब देखिए 3 तिया 9। और देखिए यहाँ पे भी 3 था तो 3 तिया 9 यानी 9 गुना 9 कर सकते हैं तो 9 9 81 आएगा। 81 का इकाई अंक 1 है। तो हमारा क्या है इकाई अंक क्या है 81 का 1। अब देखिए 81 हमारा कितना आया 81 यानी 6 पे पावर हमारा 81 आ गया। 6 पे पावर 81, इसको 81 को हम 4 से भाग देंगे। कहने का मतलब देखिए 81 को हम भागा, देखिए 81 है, 81 को हम 4 से भागा देंगे तो हमारा 20 × 80 शेष बचेगा 1। तो 6 पे पावर 1 का मान कितना हो जाएगा हमारा 6। ये भी देखिए 0 1 5 6 तो लास्ट का इकाई अंक है तो इसका आंसर 6 ही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए इसमें इकाई अंक क्या है मेरा, इसमें मेरा इकाई अंक 7 है। अब देखिए मेरा इकाई अंक कितना हो गया 7। अब देखिए 7 पे पावर कितना है 38 है, 38 पे पावर 39 है। इस सब को भागा 4 से देंगे। 4 से देंगे तो कितना बचेगा शेष, इसमें 936 2 बचेगा, 936 3। अब देखिए 2 पे पावर 3 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। तो 2 को 3 मतलब लिख सकते हैं। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 7 पे पावर 8 आया, ये पावर 8 आया। और देखिए 7 पे पावर 8 आया, इसको 4 से भागा देंगे। 8 को 4 से भागा देंगे तो पूरा कट जाएगा यानी शेष बचेगा 4। देखिए 4 बचा। अब देखिए 7 को कैसे लिख सकते हैं 7 को 4 मत लिख सकते हैं 7 को 4। अब देखिए 7 को 4 मत लिखेंगे 1 2 3 4। अब देखिए 7 को 4 मत लिखे तो इसका कितना आएगा वैल्यू, देखिए 7 7 49 आया। अब देखिए 7 7 49 आया। अब देखिए दोनों में इकाई कितना है 9, इसमें भी इकाई 1। अब देखिए 9 गुना 1 करेंगे, देखिए 9 गुना 9 करेंगे तो इसका कितना आएगा 81। तो 81 का इकाई क्या है 1। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1। हमारा एक आंसर किसका होगा 1 राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला देखते हैं क्वेश्चन कि देखिए इसमें भी कितना है हमारा 96। 96 में हमारा इकाई क्या है 6। ठीक है। अब देखिए पावर देखिए 47 पे पावर 46 है। अब देखिए इसको 4 से भागा देंगे, कितना बचेगा 4 से भागा देंगे तो 3 बचेगा, और 4 से भागा 2 बचेगा। अब देखिए 3 पे पावर 2 यानी 3 का स्क्वायर कितना है 9। अब देखिए इस पर पावर कितना आ जाएगा 9। अब देखिए 6 को 4 से भागा देंगे तो कितना बचेगा शेष 1। तो देखिए 6 पे पावर 1 का मान 1, देखिए 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। डी आंसर हमारा राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं। अब देखिए इसमें कहा गया है कि 73 में इकाई कितना है मेरा 3। अब देखिए 47 है, 47 पे पावर 46 पे पावर 45 है। अब देखिए इसको 4 से भागा देंगे, कितना बचेगा 4 से देंगे तो शेष 3 बचेगा, इसमें 2 बचेगा और इस शेष में 1 बचेगा। अब देखिए 3 2 1 तो 3 3 तिया 9, 9 पे पावर 1, इसका मान इतना 1 होगा।
9 पे पावर 1 तो 9 हो गया, तो इसको 3 पे पावर 3। तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, 3 पे पावर 9 है तो हम नीचे 3 लिख दिए। अब देखिए पावर 9 है तो 9 से हम 4 से भागा देंगे तो शेष हमारा 1 बचेगा। तो 3 पे पावर 1, तो 3 पे पावर 1 का मान कितना होता है 3। हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला देखते हैं। अब देखिए इस पे इतना में मेरा इकाई कितना है, मेरा इकाई 3 है तो हम 3 लिख लिए। अब देखिए 47 है, 47 पे पावर 49 है, 49 पे पावर 50 है, इसको भागा देंगे 4 से। अब देखिए 4 से भागा दिए तो कितना बचता है, शेष 3 बचा, 12 44 से 1 बचा, आई देखिए 2 बचा। अब देखिए 3 पे पावर 1 और 2। अब देखिए जैसे ही 1 आ जाएगा तो 1 पे पावर 3 पे पावर 1 का मान 3, जैसे जितना भी 1 आ गया तो 1 में हम 2 से गुना करेंगे उतना आएगा। तो इसका 3 पे पावर कितना माना जाएगा, इसका 3 पे पावर देखिए 3 पावर 1, 3 पे पावर 1, इस तरह से देखिए 1 आया, 3 3 3 9, 9 को 4 से भाग देखिए 3 पे पावर 9 आया। अब देखिए 3 को 4 से भागा देंगे तो 1 बचेगा, तो 3 पे पावर 1 का मान 1। हमारा क्या आंसर आ जाएगा, हमारा 1 राइट आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं। अब देखिए इसमें देखिए पावर 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 पर दे दिया गया, इसमें हमको इकाई कितना है 7। अब देखिए 55 पे पावर 56 पे पावर 57 पे पावर 58 है, इसको सबसे 4 से भागा देंगे। अब देखिए 4 से भागा दिए तो इसका कितना आएगा, शेष 13 4 52 3 बचेगा, 14 4 56 इसका 4 बचेगा, इसका कितना बचेगा 56 57 58 है, तो 14 4 56 इसका 2 बचेगा, इसका 1 बचेगा। अब देखिए कहने का मतलब 3 पे पावर 4, 4 पे पावर 1, 1 पे पावर 2। अब देखिए 3 को 4 मरते लिखेंगे, यानी 3 देखिए 3 को 4 को लिखेंगे, ऐसे 3 पे पावर 4 का मान कितना होता है 9 9 81, 81 आया। देखिए 3 पे पावर 4 का मान 81 आता है। 81 को 1 और 1 पे बटा 2, 81 को हम कितना भी करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 81 को पावर 1 रहेगा, 81 पावर 1 तो हमारा कितना वैल्यू आएगा 81 आएगा। अब 81 7वें पावर 81 आ गया। अब देखिए अब हम इसको 7वें पावर 81 को कैसे लिख सकते हैं, 7 81 को 4 से भागा देंगे तो 20 से 80 शेष बचेगा। नहीं ऐसे नहीं बने, रुकिए हम फिर से बनाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आएगा, फिर हम बता देंगे कि किस तरह से ये क्वेश्चन बनता है। अगला फिर देखिए नेक्स्ट। अब देखिए इसमें भी उसी तरह के क्वेश्चन है। देखिए इसमें इकाई अंक मेरा कितना है 7, ठीक है 7 ले लिए। अब देखिए पावर कितना है 48, 48 पे पावर 49, 49 पे पावर 50, 50 पे पावर 51। अब देखिए सर सबको 4 से भागा देंगे तो कितना बचेगा, ये तो कितना बचेगा 4 कट जाएगा पूरे, 1 बचे, इसमें 1 बचेगा। अब देखिए हमको यहीं ठीक कर देना है। अब देखिए 7 पे पावर 4 आया, देखिए ये सब जितना आया कितना आएगा 49 50 तो 2 बचेगा, ये 51 3 बचेगा। अब देखिए 4 पे पावर 1 के मान कितना होता है, या अगर 4 पे पावर 1 के मान 4 आएगा। अब देखिए 1 पे पावर कितना भी मान रहे हैं, 1 पे पावर इतना भी मान रहे, 1 पे पावर कितना भी मान रहेगा तो उसका वैल्यू उतना ही 1 ही आएगा। अब देखिए 4 पे पावर 1 तो मानते 1 आया, 4 आया। अब देखिए 4 पे पावर 1 का मान कितना हमारा होगा 4, और 4 को भागा देंगे तो पूरी कट जाएगा। तो ये 7 को 4 मरते लिखेंगे, 7 को 4 मरते कैसे लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 गुना 7 49 होगा। देखिए कहने का मतलब देखिए 7 गुना 7 कितना आएगा 49। अब देखिए 7 गुना 7 करेंगे तो ये भी हमारा 49 आएगा। अब 49 का इकाई कितना है 9 9, तो 9 गुना 9 करेंगे, 9 गुना 9 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 81। हमारा आंसर 81 आएगा। 81 में इकाई अंक क्या है मेरा 1, तो हमारा नन ऑप्शन आ जाएगा। देखिए उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। देखिए भागा देंगे 4 से तो कितना आएगा, हम 48 में 4 से भागा देंगे पूरी कट जाएगा तो 4 आएगा, 49 में भागा 1 देंगे। अब देखिए 1 यहाँ पे आ गया तो इसके ऊपर 1 की संख्या कितनों भी संख्या रहे तो करेंगे तो उसका वैल्यू 1 ही आएगा। तो 4 इसलिए 4 पे 1 है तो इसका वैल्यू 4 हो गया, और 7 पे पावर 4 का मान 4 हो गया। अगला देखते हैं। अब देखिए इसी तरह से देखिए 45 मेरा इकाई अंक हुआ,
45 का 5 इकाई अंक हुआ। अब देखिए 46, 47, 48 डॉट डॉट इन्फिनिटी यानी अनंत तक कहा गया। अब देखिए इसको 4 से भागा देंगे, 4 से भागा देंगे तो हमारा कितना शेष बचेगा 2, इसमें हमारा 3, अब इसमें हमारा 12 चौ 48 4। अब देखिए इस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। देखिए 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 4, इतना कीजिएगा तो आपको बहुत दिक्कत होगा। हम आपको एक नियम बताए थे 0, 1, 5, 6, इसमें चेंज नहीं होता है, यानी इस पे पावर कितना भी रह जाए। देखिए इस पे पावर इतना रह जाएगा, जैसे 2 5 है, 5 पे पावर 2 पे पावर 3 पे पावर 4 रह जाएगा, तो इसका इकाई अंक हमारा क्या आएगा 5 ही आएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही। याद रखिएगा 0, 1, 5, 6 नो चेंज। जिस किसी के इकाई अंक में ये 4 को रहेगा उस पे पावर कितना भी रह जाए उसका इकाई अंक उतना ही आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें भी देखिए इकाई अंक मेरा कितना है 9। अब हमको पावर कितना दिया 61। देखिए 61 पे पावर कितना दिल है। अब ये देखिए ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए 61 है पावर 9 हमारा इकाई अंक हुआ, और 9 पे पावर कितना है 61, 62, 62, 63 यानी डॉट डॉट 63, 64 डॉट डॉट ठीक है। अब देखिए 4 से भागा दिए, अब हम 4 से भागा दिए तो हमारा शेष कितना बचा 1। अब देखिए शुरू में हमको 1 आ गया, शुरू में 1 आ गया, इसमें भागा देंगे तो 2 आएगा, इसमें भागा यानी डॉट बहुत रहेगा। अब 1 पे हम कितनों लिख देंगे, 1 पे पावर 2, 2 पे पावर कितना आएगा 3, 4 डॉट डॉट बहुत रहेगा। अब 1 में हम कोई भी संख्या से या 1 पे पावर कितनों भी रहे तो उसका वैल्यू क्या आएगा 1 ही आएगा, उसका वैल्यू 1 ही आएगा। तो इसलिए 9 पे पावर 1 का मान कितना आया हमारा 9, तो हमारा डी आंसर हो जाएगा। अब इसका आंसर कितना आएगा 9, हमारा डी आंसर। अगला देखते हैं, यानी देखिए याद रखिएगा कि 1 पे पावर कितनों रहे उसका वैल्यू 1 ही आता है। अब देखिए ये वाला हमारा इकाई क्या है 7 हुआ। अब देखिए 7 पे पावर 89 हुआ, और 89 पे पावर 90, 90 पे पावर 91, 91 पे पावर 92 डॉट 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 इन्फिनिटी तक यानी अनंत तक हो गया। अब देखिए इसको 4 से भागा देंगे, 4 से भागा देंगे तो 22 चौ 28 शेष 1 बचेगा। अब देखिए शेष 1 आ गया तो देखिए 1 पे पावर कितना आएगा 89 90 हुआ तो 1 पे पावर 2 आएगा, काटेंगे शेष इस पे 3 इस पे 4 यानी 3 4 यानी डॉट 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 बढ़ते रहेगा। तो आपको बताए थे 1 पे पावर कितनों रहे यानी घात 1 पे घात कितनों रहे उसका वैल्यू 1 ही आता है। तो 7 पे पावर 1 का मान हमारा क्या आएगा 7, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा डी नन आंसर होएगा। इसका आंसर क्या आएगा 7, जो ऑप्शन में नहीं है तो हमारा डी आ जाएगा। उम्मीद करते होंगे कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अपना वो क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।